नमस्ते, प्रणाम सभी को। आप लोगों का एग्जाम हो गया और सेल्फ चेकिंग में आप लोगों ने मार्क्स भी 65 67 ऐसे बताए हैं। तो ये चार्ट जो दिए थे, दो चार्ट थे जिन्हें प्रिडिक्शन करना था। पहले दो चार्ट में तो सिर्फ आपको कारक और दशा निकालनी थी, तो उसको डिस्कस करने का कोई नहीं है। तो थर्ड फोर्थ जो था वो थर्ड चार्ट जो था वो फीमेल का था, जिसका वाइफ है जो, और जो फोर्थ चार्ट है वो उसी का हस्बैंड है। दोनों बिजनेस में, गारमेंट बिजनेस में। दोनों की शादी हुई है 10 जुलाई 2018 को, और 19 अगस्त 19 को उनकी बेटी हुई है। और इनको गारमेंट के बिजनेस में, फैक्ट्री वगैरह जो भी नोएडा में इनकी, उसमें इनको बिजनेस में काफी लॉसेस हो रहे हैं, लोन्स चढ़े हुए हैं। बिहार का इनका बर्थ है, ये 3 नवंबर 1980 वाइफ का, और सुबह 4:16 बिहार। दोनों मिलके कर रहे हैं अपना, जो गवर्नमेंट्स की फैक्ट्री चला रहे हैं। ऑर्डर्स इनको आते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये कर नहीं पाते, नुकसान होते रहते हैं। तो ये पिछले 10 15 दिन पहले ही आए थे मेरे पास। एक्चुअली अप्रैल में आए थे पहली बार, 26 अप्रैल को कुंडली आई थी, लेकिन मेरे को दिखा नहीं पाए थे जब से। तो ये अब जून में आए दिखाने, 2 महीने लग गए इन्हें मेरे पास आने में, नोएडा से। कोई ना कोई काम आ ओके। जाता था, कोई ना कुछ अटक जाता था। तो मैंने इसलिए ये कुंडलियां आपको डाली थी कि आप इसको चेक करो, आपको क्या लग रहा है प्रिडिक्शन, क्योंकि ऑलरेडी लाइव प्रिडिक्शन इन पे हो चुकी है। ठीक है। तो आप लोगों को लग रहा है ये बिजनेस में क्यों मैम ऐसा पहले तो क्यों इसमें नहीं? था कि मैरिज क्या होगी, तो मैरिज की दशा हम लोगों ने, मतलब मेरी गलत निकाली थी। केप्री पाइसेस निकाली थी, पर मैरिज उससे पहले थी। नवंबर लोगों ने 2019 ईयर या ईयर क्या निकाला था मैरिज का, ईयर बोलो। 2019 से फरवरी 2020। सबने एक ही दिया था या अलग अलग था सबका? मैंने 2016 से 2020 के उसमें डाला था शादी का। हाँ, वो भी एक दशा थी मैम, वो भी एक फ्रूटफुल दशा थी। मैंने भी और वो दो प्रसाद डेट जी, लिखी है। आपने क्या दिया था ईयर? हाँ, एक मिनट मैं बस चेक कर रहा हूँ। चेक करके बताओ, तीनों जने अपनी अपनी डेट बताओ, और या तो मैम डेट इसमें बताओ। दो डेट दिए थे हमने। मैंने तो ये जो श्वेता ने दी थी वो वाली भी नवंबर 2016 से फेब, और फिर नवंबर 2019 से फेब। क्योंकि पाइसेस हमें ड्यूअल राशि की दशा क्लोज लग रही थी बिकॉज ऑफ ये क्या डेट बोलते हैं, कौन सा ईयर बोलो, मैरिज। मुझे ईयर बोलो, दोनों के जो भी दिए आपने। मैम नवंबर 2019 और नवंबर 2016। 16 और 19 दिए हैं ना, 2016 और 19। ओके। एंड मंथ नवंबर दिया था मैंने, अच्छा, दोनों में। दोनों में। और आप बोलो मैंने 2000 श्वेता। श्वेता मैंने क्या? दो मैम वही 2000 अच्छा मंथ भी बता देती हूँ मैम मंथ दिया था ईयर बोलो, मैंने। ईयर बोलो, मैं ईयर पूछ रही हूँ क्या दिया था। मैम 2016 से 2020 के बीच में डाला था मैम मैंने। 20 के में एक्वारियर। ये 4 साल का ये क्या प्रिडिक्शन हुआ, 16 से 20? 4 साल तक वो सोच रहे कभी तो होगी। थे। ये तो गलत है, ये तो तुम्हारे जीरो मिलेंगे इसमें, मार्क्स तो बिल्कुल। तुमने अपने आप को मार्क्स दे दिया इसमें क्या? मैम श्वेता ने खुद को जीरो ही दिया है इसमें। डोंट वरी। इसमें फिर जीरो ही नहीं। है। 16 से 20 ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है। ऐसे तो किसी को भी मैरिजेबल बंदे को बोल दो अगले 4 5 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी, वो तो हो ही जाएगी 4 5 साल। अगर वो एफर्ट मैम डाल। लेकिन पता नहीं क्यों नवंबर से फरवरी का पीरियड फेवरेबल लग रहा था, किसको बोथ द लग रहा था केसेस में, मैम? लाइक। और हाँ। प्रसाद जी कितना आप मैंने। बोलो, फिर हम चेक करेंगे दशा। प्रसाद जी आप बोलो, शादी या की। मैंने जुलाई 2016 टू नवंबर 2016 लिखा है। मतलब क्या 16 मैं बोला टोटल, जुलाई टू नवंबर 16 बोला आपने, मैरिज है ना? राइट राइट। चलिए ठीक है, तो अब जुलाई 16 से ही शुरू करते हैं। क्यों आप लोगों ने उस पे बोला, पहले तो ये देखो। और ये दशा लगी हुई है यहाँ पे, ये लो। कैप्रिकॉन में एरीज बोला आपने, सबसे पहले आपकी वाली डेट है प्रसाद जी। कैप्रिकॉन में एरीज, क्यों नहीं बोला आपने कैप्रिकॉन में एरीज में शादी होगी? रीजन? नहीं, मैंने कैप्रिकॉन में पाइसेस बोला है। अच्छा, तो तो आपने कैप्रिकॉन में जुलाई पाइसेस तो जुलाई 16 बोल रहे हैं, जुलाई नवंबर 16 में तो 2016 है। एरीज आ गई ना। आप जुलाई 16 बोल रहे हो ना, नवंबर। ओके हाँ। ओके, नहीं मैंने फिर वो पाइसेस टू मुझे पाइसेस बोलना था, कैप प्रसाद में जी, मैंने पाइसेस और बोल आपने दिया। चलो ठीक दोनों है। ने कैप्रिकॉन में ठीक है, पाइसेस बोला कैप्रिकॉन था। में पाइसेस बताओ क्यों। मैम पाइसेस इसलिए बोला था क्योंकि जुगल राशि की दशा दशा है, सेवेंथ हाउस की दशा है, और इतने सारे प्लैनेट्स जुपिटर वीनस देख रहे थे। तो इसलिए हमें लगा कि भाई ये बहुत ही फेवरेबल है पाइसेस, क्योंकि सेवेंथ हाउस ठीक भी है। जुपिटर है और देख भी रहे हैं। जुपिटर जुपिटर। जुपिटर दरा कारक है इन द D1, and if you go to the D9 also, जुपिटर दरा कारक is in the mean with the two शुभ ग्रह मर्क्यूरी एंड सन। इसलिए कैप्रिकॉन में पाइसेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट विल बी आइदर पाइसेस और कैप में वर्गो, ये वर्गो, दोनों सेम में सेम, से एक मेरा में मेरा होगा। भी वही था, सेम। हाँ। आप बताइए क्या होना चाहिए था।
नहीं, कैप्रिकॉन इज ओके, पाइसेस भी ठीक दे रहे हो आपकी, यहाँ पे ये देख ही रहा है दारा कारक, यहाँ पे भी दारा कारक पाइसेस में बैठा है, ये ठीक लग रहा है। अब इसमें हुई नहीं, ट्रांसिट चेक किया था कोई नहीं। ऊपर सोचा था नहीं मैम, ट्रांसिट। ट्रांजिट नहीं चेक किया, सॉफ्टवेयर नहीं ट्रांजिट रखे चेक थे करने हमने। का टाइम नहीं मिला। अच्छा ठीक है, तो अभी अच्छा और हुई है इनकी। अच्छा उसके बाद तुम्हारी वाली जो जुलाई 16 निकल गया, 17 18, 18 में हुई है, जुलाई 18 में, तो 18 में यहाँ पे दशा लगी है मैम 18 एक्वेरियस में किसी ने एरी। प्रिडिक्ट नहीं किया, बिकॉज 18 मतलब वो एक्वेरियस आ जाता है। हमने केपरी में ही मतलब दो दशा अड़तीस बताई थी, वर्गो 38 एंड साल पाइसेस। हो गए ना, 38 साल में शादी हुई। अच्छा, लेट मैरिज है। क्या आप लोगों ने ये हाँ सोचा जब नवंबर 80 दे दिया था, जब आप लोग मुझे बोल रहे थे कहते इन्होंने प्रसाद, मैंने फिर पूरा डाल दिया था डेटा, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं पूरा डेटा से तो आप पूरा सारा नहीं आ जाएगी दशा, तो मैंने फिर डेट दी थी। तो डेट में आपने क्या ये नोट किया कि डिलेड मैरिज का चार्ट है पहले तो? नहीं मैम, नहीं मैम नोट। मैंने ये डाला था कि इनकी मैरिज में झगड़े बहुत होंगे और ये लेट अरे मतलब शादी होगी बच्चों, मेरे इनकी। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, तुम लोग जो बहुत बिल्कुल ही छोटे नहीं है। बिल्कुल गधे हो। मतलब जब तुम्हें सबसे पहले प्रॉमिस चेक करना है, जब डिलेड का प्रॉमिस है, हाँ, और वो भी टू मच डिले का प्रॉमिस है, जुपिटर सैटर्न है और थोड़ा वीनस भी सेकंड बीच में थोड़ा सा सैंडविच है, जल्दी। यहाँ पे वीनस सैटर्न के हाँ, साथ है, तो ये तो बनता ही नहीं है। 36 सत्तर 37 से पहले शादी नहीं हो सकती इसकी कभी, 40 नहीं में हो भी हो सकती। सकती थी शादी। कितने चार्ट ओ कराए थे ओ तुम्हें, मैंने अपनी फ्रेंड का कराया था जिसकी 40वें साल में शादी हो रही है, किसी की 40 में हो रही है। ये जुपिटर सैटर्न डिले, टू मच डिले देते हैं, और यहाँ पे वीनस भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, यहाँ पे वीनस देख रहे हो नीच के शनि के साथ है। तो कहाँ से नीच का शनि, मतलब सेवंथ लॉर्ड से शनि तो नॉर्मल में 35 साल में शादी देंगे, नीच का हो गया, फिर मंगल वहां बैठ गया, राहु बैठ गया, तो 2 2 साल बढ़ाते जाओ, एक एक 2 2 साल, तो ये तो 38 40 में शादी होनी थी। सीधा सिंपल आ गया था अगर प्रॉमिस मैम सब लेकिन पहले एक्चुअली प्रॉमिस। जुपिटर वीनस सैटर्न देख रहे थे 7 D1 में, 7th हाउस को, तो जुपिटर का देखना तो अच्छा हो गया, तो इसलिए हमें लगा कि कोई इशू नहीं होगा शादी मैंने में। मैंने क्या बोला, जुपिटर अकेला देखेगा तो अच्छा हुआ ना, अब ये तो सैटर्न के साथ मिला हुआ है, सैटर्न और वीनस भी साथ में मिल गया, तो ये तो अफ्लिक्टेड जुपिटर है, अफ्लिक्टेड वीनस है, अफ्लिक्टेड सेवंथ लॉर्ड है। यहाँ पे सेवंथ हाउस में भी मांगलिक हो गई। पहले तो मंगल के कारण इनकी शादी नहीं हो पा रही होगी, मांगलिक है, ये चल रहा होगा काफी ज्यादा, खुद भी उसका इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, है ना। और फिर यहाँ नीच का वीनस जो नीच के शनि के साथ आएगा, ये भी दिखा रहा है ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे नीच का लग्नेश है, नाइन्थ D9 का लॉर्ड ही नीच का है, तो विवाह में इंटरेस्ट ही कम है। तुम हाँ लोगों ने मैम, इसका ये मतलब मिस हो दशा गया। पे आ गए, सीधा प्रॉमिस पे सीधे ध्यान। दशा पे आ गए, हाँ मैम, सीधा दशा पे आ गए, अगर प्रॉमिस पे नहीं जरा आए, सा राइट। दशा देख ले, जरा सा प्रॉमिस पे पहले देख, देखिए प्रॉमिस योगा जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो भाग्य है आपका। अब भाग्य के बाद देखना कि दशा देगी कब, वो टाइमिंग के लिए है। भाग्य में हमने देखा कि उसकी शादी 36 से 40 के साल भी या 42 के बीच में होगी, है ना। तो वो आप उसको फिर उसमें आपको दशाओं पे आना था। तो ये अब ठीक है, नवंबर 16 था, ठीक है, आप कैप्रिकॉन पाइसेस से मान रहे हो कि ये शुरू हो रही है, लेकिन नहीं हुई नहीं हुई। एक बात और याद रखो, सैटर्न जो है ना वो जब देता है, कभी सैटर्न जहां बन जाता है सेवंथ हाउस के साथ, सेवंथ लॉर्ड या सेवंथ डिश, वो अपनी दशा के अंतिम में देता है वो चीज, शुरू में नहीं देता। शनि का क्या रोल, दशा पढ़ाई थी जब, बताया था ना कि सन एंड में, हाँ। सन और मार्स स्टार्ट में दे देते हैं, है ना, वीनस जुपिटर हम्म। बीच में देते हैं, है ना, सैटर्न सबसे लास्ट में देता है, मरकरी तो दे देता है ठीक से बीच में कभी भी दे सकता है ना। तो ये इस तरह से बताया था, और वीनस भी उसी तरह से बिहेव करता है, लेकिन सैटर्न लास्ट में देगा अपनी दशा के। तो ये कैप्रिकॉन वाली जो दशा थी ये यहाँ पे आई, देखो लास्ट हुआ जो कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन 4 जुलाई 2017 से 3 नवंबर 2017, ठीक है, ये कैप्रिकॉन में। तो यहाँ पे बन सकता था ये वाले, हो सकता है कि सगाई हो गई हो उस समय, लेकिन जैसे होता है ना कभी किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गए, एक साल पोस्टपोन हो गई है। ये जुलाई 17 से जुलाई 18, ये हो सकता है सगाई हुई हो, मैंने पूछा नहीं उनसे जो सगाई हो गई थी कि नहीं, लेकिन 10 जुलाई 18 डेट दिया उन्होंने मुझे, तो इसका मतलब फिर हम तो वही लेंगे, शादी लीगल मैरिज जब हुई है ना। 10 जुलाई 18, तो यहाँ पे दशा आ गई एक्वेरियस में, एरीज। एरीज। एरीज, एरीज इज अ डिस्पोजिट राशि जो है, डिस्पोजिटर है सेवंथ लॉर्ड नवांशा का, सैटर्न उसमें बैठा है, और सैटर्न अपने घर को भी देख रहा है, वहां पे वीनस भी बैठा है एरीज में, तो एरीज काफी पोटेंट हो रही है दशा, एरीज इस हिसाब से। अब दारा कारक में देखेंगे, दारा कारक जुपिटर जो है वो एरीज को देख रहा है। अच्छा एक और याद रखो, दारा कारक का जो दारा कारक नवांश बताया था आप लोगों को,
हाँ मैम हम्म, बताया था, पर तारा कारक कोई से भी कारक 7,000 नवांश लिमिटेड में, हो जैसे गई। एक है तो केएल बना देता है, लेकिन दारा कारक नवांश में यहाँ पे मी, यहाँ मीन हो गया दारा कारक नवांश, है ना, हाँ मैम। मीन हो गया है ना। तो ये जनरली ट्रांसिट में दारा कारक या दारा कारक नवांश को जुपिटर या सैटर्न दोनों डबल ट्रांसिट देंगे, देखेंगे तो वो फाइनल उस दशा का डिलीवरी होगी ट्रांसिट से। तो आई थिंक ट्रांसिट आप लोगों ने यूज नहीं किया, क्योंकि मे बी आपके पास पूरी कुंडली नहीं थी, आप लोगों ने ये भी नहीं यस पढ़ा। मैम। वैसे एक बात मैं बता दूं, राव सर ने हमें 2003 में बोल दिया था कि आप लोगों को मोटा मोटा ट्रांसिट याद होना चाहिए पिछले 25 साल का, और अगले 10 साल का भी सोचना आना चाहिए। कैसे? मतलब आप ऐसे ले लो कि जैसे कि जैसे नोट करो 1972 में सैटर्न टॉरस में था, टॉरस, ठीक है, तो 2.5 2.5 साल बढ़ते जाओगे, और 72 में जुपिटर था धनु में। तो अब अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर ईयर याद कर लो, चाहे वो आपकी किसी फैमिली मेंबर का चार्ट हो, वो तो याद रहेगा अपने फैमिली मेंबर का। तो 2.5 2.5 साल घुमाते जाओ, शनि का ट्रांसिट याद हो गया, और जुपिटर का 1 1 साल का ट्रांसिट है ना, राहु केतु का 1.5 1.5 साल का है ना। और 1972 में, मैं अपना ही बता रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ, राहु 72 में मकर में था। तो अब इसके हिसाब से आपको मोटा मोटा ट्रांसिट को घुमाना पड़ेगा, और फिर उस ईयर पे जब आप दशा, जो आपको लग रहा है कि ये दशा, ये अच्छी दशा है जो शादी दे सकती है, तो उस समय आप देख लो। मैम लेकिन जैसे ये अगर पहले आते 2014 में 15 में, अपने 32 33 की एज में पूछने कब होगी, तो मैम हम ये दशा हमने जो दी थी वो भी काफी पोटेंट थी ना, कि केप्री हाँ पाइसेस पोटेंट मतलब। थी, लेकिन ट्रांसिट नहीं रहा होगा ना शायद उस समय, ये नवंबर हाँ था, अगर मैं वो बात। लगाऊंगी मैम तो। ट्रांजिट, हम लोगों ने ट्रांजिट ध्यान नहीं दिया, आप सही बोल रहे हो, तुम ट्रांजिट लोगों ने इंपॉर्टेंट है प्रॉमिस भी बहुत। नहीं ध्यान दिया ठीक से, और हाँ प्रॉमिस भी नहीं ट्रांजिट ध्यान भी नहीं दिया। बिल्कुल सोचा, मन में ट्रांजिट सोचा तो है कि हमारे तुम मुझे अवेलेबल नहीं था पूछ भी श्वेता, सकते थे, लेकिन तुम लोग मुझे ये भी पूछ सकते थे कि मैडम थोड़ा सा ट्रांजिट उस साल का बता दो, या इस साल में क्या था, हाँ अगर कुछ पूछते तो मैं बता देती, ट्रांजिट बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो आपको पंचांग से भी आप यूज कर सकते हो, अपना लैपटॉप पे भी तो आप ट्राई कर सकते थे, ट्रांजिट तो आप चेक कर सकते हो किसी भी साल का लगा के। तो ये दो चीजें आप अच्छा। लोगों ने मिस करी, इसलिए ये प्रिडिक्शन फेल हो गई आपकी, ठीक है। जी मैम। ये अच्छे से नहीं देखा दशा का आपने, ठीक मेरे को लग रहा है आपने एटलीस्ट समझा कि कौन सी और मैम हमने हाँ क्योंकि प्रॉमिस मतलब ये नहीं नोटिस किया कि वो शादी के वक्त 38 की थी, तो चिल्ड्रन का भी हमने दो चिल्ड्रन का बताया, चिल्ड्रन का डॉटर्स। बोलो, चिल्ड्रन का क्या बोला? मैम डॉटर्स बोला वो तो सही है, लेकिन दो चिल्ड्रन का बताया, क्योंकि हम नोट नहीं किया कि 38 में शादी हो रही है। मैम डॉटर। मैंने लिखा था लेट होगा संतान उनको, हम्म। और तो शादी भी डिले हो गई, और बच्चा तो खैर डिले है ही, क्योंकि ऑब्वियसली केतु बैठा पंचम में, वहां नीच का चंद्रमा मैम बैठा अच्छा। मैम मैंने तो एक्वेरियस लियो दिया था, एक दशा 2019 जुलाई से 2020 अप्रैल तक जुलाई से ना, एक्वेरियस तो लियो। बच्चा तो हाँ अगस्त 19 में हुआ, तो ठीक है तुम्हारी प्रिडिक्शन जुलाई 19 वाली। हाँ मैम, दो दशा दी थी मैंने, केप्री केप्री और फिर एक्वेरियस लियो, तो एक्वेरियस लियो में हुआ है। हाँ तो कैप्री कैप्री में ही तो हुआ है 19 अगस्त, है नहीं ना। मैम, केप्री केप्री में तो शादी नहीं हो पाई, तो वो वेस्ट हो गई दशा। और एक्वेरियस लियो दी थी, तो वो सही है। एक्वेरियस कैंसर में हुआ बच्चा, है ना। अच्छा, तो मैम मैंने Aquarius एक्वेरियस लियो दी थी। कोई बात नहीं, वो ठीक है, फिर एक आध महीना आगे पीछे अगर वो हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी पहुंच गए बड़ी बात होती है। ये ठीक हो गया, चलो अब बिजनेस, अब फिर वही बात है, आपने जो प्रिंसिपल सोच रहे हो कि सर्विस क्यों नहीं, अब प्रॉमिस तो चेक करो, ये जब दो ग्रह यहाँ बैठे हैं सेकंड हाउस में, 11th में भी एक ग्रह बैठा है, ठीक है, तो कहाँ से बिजनेस नहीं दिख रहा आपको, ये तो प्योर बिजनेस की कुंडली है, ये तो प्रॉमिस से ही पता प्रसाद जी चल आप रहा है बताएंगे तो। क्यों अपन तीनों का सर्विस था, क्योंकि D1 D10 भावेश वाला था ना, कि भावेश मैम सन सन मरकरी का बहुत आ रहा था, तो हमको लगा पहले तो इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ होगा, तो एक वो दोनों जगह रिपीट था सन मरकरी, तो ये भी एक बात हो गई थी। नहीं, क्यों बोला आपने कि ये सर्विस में होनी चाहिए, ये बताओ, तीनों जने अपने अपने रीजन बताओ मुझे। और रॉ में सिर्फ मैंने क्या दिखा रहा है, मुझे तो यही समझ में आया, कहाँ से आपको सर्विस की कुंडली लग रही है। मैम मैंने मैडम लिखा है इसमें भावेश एस्पेक्टेड बाय सन मरकरी, ये लिखा था मैंने उस वक्त, मतलब जो सर्वे भावेश है वो सन और मरकरी से एस्पेक्टेड है, तो इसीलिए मैंने लिखा। नहीं, इसमें आबाजी हमको मेन मार्स जो है, मार्स इज स्ट्रांग एज एम के, इफ यू सी हम्म। D1 में D9 में मार्स इज वेरी स्ट्रांग एंड इन ऑल्सो D10, so वी हम्म। थॉट कि मार्स अगर स्ट्रांग है एंड एक्सपेक्टेड बाय राहु इन द D1 D9 में भी राहु के साथ है, तो इट शुड बी समथिंग रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। मैंने तो सर्विस
पुलिस भी लिखा है, बट इट शुड बी मेनली पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉयर, विद। हाँ। हाँ, वो लिखा था, इसलिए मार्क्स का एस्पेक्ट है ना, वो इम्पोर्टेंट करके हमने देखो कंसिडर अपनी किया था। फैक्ट्री जो है इनकी फार्मेंट तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो तो वाइफ ही देखती है, या सेल परचेज या जो भी ऑर्डर जो कि ऑफिस वर्क है वो तो वाइफ ही कर रही है। बेसिकली जो माल लाना है या बनवाना है वो लेबर वर्क वो सब हस्बैंड देख रहा है। तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हम्म। तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट देखना हम्म। ये सब जो दिखा रहा है D10 में। लेकिन यहाँ पे हम्म। आप बेसिक प्रॉमिस फिर भूल गए, इसका मतलब प्रॉमिस मेन नहीं चेक कर रहे हो, आप दशा पे आ रहे हो। दशा पे आने से पहले आप ये देखो ना, यहाँ जब भी सेकंड हाउस और 11th हाउस में ज्यादा प्लैनेट्स होंगे, कोई भी हम्म। प्लेनेट जब किसी घर में बैठता है ना वो हाउस स्ट्रांग हो गया। तो जब सेकंड धन और 11th भी धन स्ट्रांग हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति धन के लिए वो एक छोटी सैलरी जो मिल रही है मंथली उसमें नहीं जाएगा वो। अगर यहाँ पे ग्रह ज्यादा हो जाते तो ये बंदा सर्विस करता है ज्यादा, है ना, या ये वाले घर का स्वामी हम्म। बली हो जाता और ये वीक हो जाता। यहाँ पे 10th लॉर्ड ही सेकंड में आ गया है, जो कि वक्री है। वक्री तो वैसे भी 8th हाउस से जब वक्री ग्रह का संबंध आता है वो धन के लिए लालच, ग्रीड, क्विक मनी, ये जो शेयर्स में काम लगाते हैं ये लोग सबका वक्री ग्रह देख रहा होता है 8th हाउस या सेकंड को। तो ये बेसिक प्रॉमिस ही दिखा रहा है कि ये ज्यादा दिन सर्विस में नहीं टिकेगा बंदा, ये अपना काम करना चाहेगा जिसमें वो खूब पैसा या कमाना चाहता है। हाँ तो मैम या यहाँ ये अगर रीडिंग गलत हो गई कि मैंने सोचा कि 6th हाउस है एक्वेरियस का, तो चर के हिसाब से एक्वेरियस को 2nd हाउस देख रहा है, तो सन मरकरी देख रहे हैं, तो मेरे को लगा कि सन मरकरी देख रहे हैं तो इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ होगा। अरे मतलब अभय जी, और दशा। इसमें हाँ हाँ, प्रसाद जी बोलिए क्या कह रहे हैं। सॉरी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे लगता है पराशरी मीन्स, अभी आपने जो बताया ना, पराशरी एंगल से यस वी गेट हिंट्स की वो बिजनेस होना चाहिए। लेकिन हमें प्योरली चरोदशा से अगर देखना रहेगा, सो मे बी दरा कारक का इधर इम्पोर्टेंट ज्यादा रहेगा। दरा कारक जो प्लैनेट है, बिकॉज उससे सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ पार्टनरशिप का देखते हैं, तो दरा कारक जामिनी के में दरा कारक को इम्पोर्टेंस देना पड़े। बराबर। हाँ मैम, मैम क्योंकि हमने आप चरदशा ही लगाई, पराशरी नहीं लगाई थी इस पे। एम मैंने के सोचा था कि जो एम के देखा, एम के मंगल, यस। हाँ मैम एम के एक्चुअली जो मंगल, वही। दिखाता तो एम के मंगल को भी तो राहु देख रहा है 11th हाउस से। तो वो पैसे के लिए वो तो है। दिख ही रहा है कि ये क्विक मनी। राहु तो छोटा मोटा रेगुलर काम नहीं करता, अनकन्वेंशनल कराता है। नौकरी तो एक ट्रेडिशनल वो है। तो ऑब्वियसली राहु तो बिल्कुल दिखाएगा। 11th हाउस से राहु देख रहा है इसको, एम के को। ये तो बिजनेस बिजनेस का बनता कॉम्बिनेशन। मैम इसमें मार्स जो है वो एग्जॉल्टेड भी है, और ये 10th हाउस मैम 3rd हाउस का रिलेशन D10 में भी है। तो मैम मैंने ये सोचा था कि शायद ये मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, क्योंकि मंगल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराता है, आई थिंक, अगर वो। हाँ तो मतलब बिजनेस तो बनता है ना। मंगल यहाँ पे भी D10 में भी क्लियर दिखा रहा है, आईटी की राशि में बैठा है मंगल, और मतलब ऑलमोस्ट गुड है ये तो। सेकंड थर्ड में मंगल अच्छा कहलाता है, बिकॉज पराक्रम है ना, पराक्रम में तो अच्छा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया ना। और क्या था, तीन ही थे ना इसमें क्वेश्चन में वाइफ के। हाँ मैम 3 ही थे इसमें, अब 3 ही थे। फोर्थ वाले में मैंने शायद और एक सिबलिंग भी पूछे थे, है ना। तो मैम मैंने लिखा था नो सिबलिंग्स, क्यों, पर ये वो है गलत था। हस्बैंड का, ये अनुज है ये। और वो उसका नाम सुषमा स्वराज था। ये अनुज है। अब इसकी कुंडली तो देखो कितनी विचित्र नहीं लग रही है, ये देखो नवस हाँ योग, मैम बहुत डिफरेंट लग रही थी, हाँ पूरा सारे ग्रह मतलब 1st एंड 7th में वज्र देख रहे योग बनता है नवस का, ये ऐसे देखो। तो ये वैसे तो केदार योग है, इसमें चार घरों में आ रहे हैं सारे प्लैनेट। थे। चलो तुमने इसमें 5 में क्या आ रहे क्या हैं। बिजनेस तो लिखा था, इसमें क्या लिखा था अब पहला। इसके करियर में बिजनेस मैंने लिखा था मैम, मैंने लिखा था करियर में बिजनेस। और तुमने अश्वेता। मैडम इसमें भी अगेन इसमें भी एक मिनट, AMK is Mars in this case also. हम्म। So profession related to again management, good position ऐसा जॉब में लिखा था, लेकिन मैंने बिजनेस ही लिखा था। देखो एंड इसका प्रसाद जी, सिबलिंग्स आप ना अपने माइंड को कंडीशन मत करो। मैम मैंने बिजनेस लिखा है कंडीशन इसमें। कर रहे हो तुम लोग ना, कंडीशन मत करो। बड़ा वैरायटी ऑफ प्रोफेशन है बाबा। जॉब 2 1 6 महीने करके इंसान का मन नहीं गया तो वो अपना काम करना था, स्टार्टअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कंडीशन मत करो कि सिर्फ मंगल देख रहा है तो ये ट्रेडिशनल नौकरी में IAS या उस तरह की जॉब सोचने लग जाओगे आप, या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, PSU, ये सब। आपको बेसिक प्रॉब्लम छठा घर और 11th और ये इनकम के घर जो है इनमें से कौन बली। अब यहाँ एग्जॉल्टेड वीनस बैठा है सेकंड हाउस में, है ना, वक्री शनि देख रहा है। प्रयास बार बार जारी रहेंगे, पैसा कमाना है लेकिन मेहनत करके आएगा। तो ये फिर सर्विस नहीं दिखाएगा यहाँ पे। मून जो है, मून सर्विस का 12th में चला गया, मकर में, है ना, 12th हाउस में। तो यहाँ पे भी ये बहुत पोटेंट नहीं हो रहा है ये सर्विस को।
फिर यहाँ पे वक्री मैम शनि मैंने 10th को देख रहे हैं। देखो, पहले विंशोत्तरी और पराशरी के बेसिक प्रिंसिपल तो लगाने ही हैं आपने, चार दशा लगाओगे उसके बाद, लेकिन पहले तो ये लगाओ। यहाँ शनि जब वक्री देख रहा है तो ये बार बार व्यवधान डालेगा, नौकरी करेगा भी तो छोड़ेगा बार 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 बार। ये वक्री ग्रह जो लगन सप्तम में आ गए, ये भी तो इसकी प्रवृत्ति को ऐसा बना रहे हैं कि वो टिक ही नहीं सकता किसी नौकरी में या किसी काम में। वो तो अपना पैसा लगाया है, तो अब वो उसको अपने बिजनेस, अभी भी वो जब आए थे तो मुझे क्या कह रहे थे, मैडम इतना लॉस हो रहा है, इतने साल हो गए हमें स्ट्रगल करते हुए, अभी क्या करें, छोड़े इसे, बंद करें सब, लोन चुका देते हैं और अपना फिर नौकरी करते हैं। क्योंकि वो मन ही स्थिर नहीं हो रहा ना, मन ही स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे वक्री लगन पे इतनी सारे वक्री ग्रहों का जो रोल आ रहा है ना, मैंने उसे समझाया ये सारी चीजें कि ये चीजें ऐसे हैं, अभी आप मत करो, अभी इस पे लगे रहो, अब नौकरी भी कोई खास मिलने वाली नहीं है, थोड़े समय बाद महादशा बदलेगी तो आपको बढ़िया हो जाएगा। 3 साल बाद महादशा बदल रही है तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो रोल समझना है ना कि आपके अंदर क्या वो है, आपके अंदर जो जो कहते हैं ना स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। ये वक्री ग्रह बहुत तंग करते हैं। तीन तीन हाँ चार मैम, वक्री। ग्रहों का प्रभाव है शरीर पर, लगन पर, जिंदगी जिंदगी पर है। लगन इज योर लाइफ ऑल्सो। हाँ मैम। तो and आपको तो एक्चुअली प्रॉमिस को अच्छी तरह सेट सोचना चाहिए था। 10 10 मिनट तो कुंडली yeah. सोचना समझना चाहिए था, उसके बाद लिखिए। मैम मैम सिर्फ प्योरली चर के हिसाब से देखेंगे तो मेरा ये मानना था कि एएम के बहुत वेल प्लेस्ड नहीं है, तो तो इसलिए भी है। और एएम के राहु के साथ बैठा है तो फॉरेन कनेक्शन बन रहा है, लाइक अगर जैसे कुछ बिजनेस फॉरेन से करते हैं तो एक्सपोर्ट का फॉरेनर्स के तो साथ। एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेक्ट करेक्ट। बन इम्पोर्ट जाता है वो एक्सपोर्ट तो। आपने बोला गारमेंट के लिए। सामान कपड़ा और मैम वपड़ा मैंने ये मंगाते हैं बोला, ये भी फॉरेन से, देखा। चाइना से, कहीं कहीं से कपड़ा मंगाते हैं वो, गारमेंट्स वगैरह, रॉ करेक्ट, तो मैम इसलिए वो मेरे वो एक चीज देखी और चर के हिसाब से प्योरली, और ये देखा कि 10th हाउस का भावेश मंगल है और वो बिजनेस के घर में बैठा है विद राहु एंड मार्स, तो विद राहु एंड जुपिटर, तो इसलिए मेरे को लगा कि बिजनेस होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। चलो प्रसाद जी, आप बताओ आपको क्या लगा, और ये एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दो, कंडीशन वाली स्टेटमेंट। नहीं, इफ यू गो विद द पराशरी देन बिजनेस का यो क्लियर है, क्योंकि 7th हाउस में मैक्सिमम जुपिटर मार्स राहु आ रहा है। 10th लॉर्ड मार्स भी है हु इज एस्पेक्टिंग ओन हाउस। इसमें 9th एंड 10th लॉर्ड मिलके 7th में आ रहा है, सो प्रोफेशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप एंड बिजनेस, इसमें पराशरी में वो मैम क्लियर है। वही है हिंदी मैम, में क्या मतलब था? करियर में शायद चर दशा इतने अच्छे से नहीं लगती है, यहाँ पे पराशरी काम आ रहा है अरे मोस्टली प्रिडिक्शन। लगेगी, सब वो प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारी, लेकिन प्रॉमिस तो सब में कॉमन है ना, ये तो समझ लो। प्रॉमिस और ट्रांसिट तो कॉमन है दोनों में, सिर्फ दशाई तो हम्म। डिफरेंट है। इसीलिए हाइब्रिड टेक्निक बोलते हैं कि दो दो दशाओं से मिनिमम प्रिडिक्शन करनी चाहिए। ये मैंने तुम्हें कई बार बोला क्लास में, है ना। यस मैम, जब बोला चार आपने। दशा है तो उसमें भी आपको पहले विंशोत्तरी से तो चेक करना है क्या आ रहा है, फिर उसको क्रॉस चेक करना है इस पे, फिर वापस जाओ विंशोत्तरी, फिर फाइनल अपनी प्रिडिक्शन दो कि ये वाला लग रहा है चार दशा से हमें। ये हाइब्रिड टेक्निक तो करनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, अब आपका पहले मैम इसमें सिबलिंग्स में मैंने नो सिबलिंग्स लिखा था तो वो गलत आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बीके जो है वो 12th हाउस में है, मतलब मैं चर के हिसाब से प्रेडिक्शन की थी, तो बीके मून है और वो 12th हाउस में है, तो मुझे लगा कि शायद अच्छा प्लेसमेंट नहीं है सिबलिंग के लिए। बीके, बीके को आपने उसे प्रोफेशन से जोड़ा इसके लिए। नहीं मैम, सिबलिंग के लिए भ्राती कारक को हाँ तो जोड़ा। कितना बताया आपने, सिबलिंग बोलो। मैम मैंने नो बोला क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा बीके नो वेल बोला, प्लेस्ड और नहीं है। आपने क्या बोला, सिबलिंग बोलो प्रसाद जी। मैम बड़ा मैंने ब्रदर एक है। एक ओल्डर ब्रदर और एक यंगर सिस्टर। ओल्डर ब्रदर। हाँ बड़ा भाई और एक छोटी बहन। हाँ तो वो तो ठीक है, ठीक, दो ही है इनके, ऐसे एक एक ही बताया था इन्होंने, राइट। है ना। और आपका मैम, मैंने बड़े ब्रदर बड़ा ब्रदर। बड़ा ब्रदर। अच्छा D3 देखा आप लोगों ने, D3 में क्या आ रहा है। हाँ मैम, या आपने देखा डिग्री दिया देखा था। देखा, हाँ क्योंकि देखा था। भाद्रकारक मून इज एक्सपेक्टेड बाय पीके वीनस इन द D3, एंड थर्ड लॉर्ड मार्स इज आल्सो विद जुपिटर एम के में ऐसा कॉम्बिनेशन देखा था। मून जो बीके है दैट इज विद पीके वीनस, एंड जो हम बाकी का देखते हैं एल्डर एंड यंगर के लिए वो भी D3 देखा था। हम्म, ठीक है। मैं है इनके इनका बड़ा वन ब्रदर। एल्डर ब्रदर, वन एल्डर ब्रदर नहीं, इसकी बहन नहीं है, सिर्फ एक बड़ा भाई है बस। ठीक है। अच्छा और हाँ, इन्होंने तो बीबीए मैं वही बीबीए करा है, एजुकेशन बीबीए, और गारमेंट फैक्ट्री ओनर है, एक डॉटर है, वो तो कॉमन ही है। ठीक है, तो हाँ इनका एक बड़ा भाई है, छोटी बहन नहीं है कोई भी। ओके। ठीक है। और ये भी मेरा बराबर आ गया, आई रिटर्न अच्छा आपने बीबीए एमबीए दशा देखी एजुकेशन। जन्म के बाद इन, अच्छा दशा आपके पास दी थी मैंने, जन्म के बाद भी। अच्छा जब हम महादशा निकाल लेते हो, ये 80 का बर्थ है, तो इसके बाद वाली दशाएं वेदर फेवरेबल है इनके छोटा भाई बहन होने के लिए, ये चेक करा आपने, बीके के साथ संबंध। नहीं मैम।
मैम से प्रॉमिस चेक किया, तो वो भी तो देख, प्रॉमिस मतलब के साथ साथ आपको थर्ड देखिए, हाउस, जब बड़ा 11th छोटा हाउस और भाई बहन बीके। का प्रिडिक्शन होता है ना, तो एक तो जन्म से पहले की 3-4 अंतरदशाएं चेक कर लो, है ना, 3-4 साल, मतलब बड़ा कोई क्या है क्या कोई, और फिर अगले 5 साल, 3-4-5 साल चेक कर लो जन्म के बाद। तो उसमें अगर आपका संबंध अच्छा नहीं आ रहा दशाओं का 11th और 3rd से, तो भाई बहन नहीं होगा। थर्ड थर्ड से संबंध होना चाहिए दशा का, तब बच्चा होगा। भाई, छोटा भाई क्या बहन कब होगी? जब आने वाली दशाओं में कोई होगा। यहाँ ये पैदा हुए एक्वेरियस पाइसिस में, ठीक है। फिर अच्छा, अब साल भर तो बच्चा है, तब तक तो बच्चा दूसरा आएगा नहीं, है ना। तो फरवरी 80 से फरवरी 81 के बाद की दशाएं देखो। मैम थर्ड और 11th हाउस का जो भावेश है मंगल और जुपिटर, वो केंद्र में है, लेकिन राहु केतु एक्सिस पे, तो मुझे लगा कि वो अफ्लिक्टेड है। नहीं, अफ्लिक्टेड है, लेकिन आपने ये नोट किया कि लियो राशि का है, और अगर केंद्र में आता और लगन को देखता है तो एक भाई तो जरूर होगा, छोटा या बड़ा एक हो सकता है, ये तो पक्का हो गया। अब अगर छोटे का नहीं आ रहा, तो ये जुपिटर भी तो, यहाँ मंगल अपने घर को नहीं देख रहा, लेकिन जुपिटर 11th को देख रहा है अपने घर को, तो बड़ा भाई इसीलिए हो गया। कितना क्लियर है ओके। यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये। और यहाँ पराशरी देखो से डी एकदम थ्री में क्लियर तो है। पराशरी बिल्कुल से मैम, क्लियर है। हाँ डी पराशरी थ्री से। में तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे देखो, ये जुपिटर धनु राशि का जुपिटर 11th में बैठा है, तो अब एक भाई तो देगा अपना बड़ा। हाँ और हाँ मंगल मैम, यहाँ ये पे तो नहीं क्लियर। देख रहा 3rd हाउस को, है ना, वक्री है, तो वो अब देख कोई कर बोला छोटा मैंने। भाई देने में सक्षम नहीं है। ये मंगल यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ से। अच्छा, यहाँ भी मैम देखो मुझे ये D9 लगा में कि भी, जुपिटर जुपिटर D9 D3 आप में मैं है। देखो D9 में भी मंगल लियो का 11th में बैठा है, तो बड़ा भाई तीनों में दिख रहा है क्लियर। छोटे भाई का मैम जस्ट एक हाँ। इंडिकेशन नहीं है। सेकेंड, इधर मुझे ये डाउट है कि D3 में मैंने भी देखा जुपिटर धनु का है 11th हाउस में, लेकिन मैंने कहा रेट्रोगेट है प्लस मार्स के साथ है, और आपने कहा था मार्स जुपिटर को परेशान तो करेगा ही, मतलब अपना अफेक्शन तो मार्स देगा ही जो जुपिटर जब टुगेदर या एस्पेक्टेड होते ना, तो जुपिटर जरूर अफ्लिक्ट होगा थोड़ा, लेकिन मंगल तो सब वो हो गया, थोड़ा अच्छा मंगल हो गया अभी। मंगल की तो जो मैम बड़ा भाई टेक्निक तो है, जुपिटर से देखेंगे ना, मंगल से नहीं देखेंगे, मंगल लेकिन से छोटा लेकिन देखेंगे। टोटल भाई बहन भाइयों का तो कारक मंगल ही है ना। चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा अच्छा। भाई, कारक तो मंगल ही है भाई के लिए। तो मंगल ओके यहाँ जो ओके। स्थिति दिखा रही है कि इनके छोट मदर ने जरूर प्रयास व्यास हो सकता है किया हो, बाद में बच्चे हुए हो, डेथ हो गई हो, मिसकैरेज या और जो भी सब हुआ हो, लेकिन एक भाई तो ये वाला मंगल जो लियो का है ना देगा एक भाई, क्योंकि ये मंगल वर्ग होता है। ये देखो नवाज में भी मंगल लियो का है, तो ये एक भाई तो मिनिमम हो सकता है, दो भी हो सकते थे इनके भाई। एक भाई तो ओके। मिनिमम मैं बोलूंगी जब लियो का मंगल देखेंगे। और बकरी है इसमें थोड़ा उसमें इश्यूज आएंगे, आए होंगे, प्रॉब्लम आई होगी भाई को भी। तो बड़ा भाई एक हो गया, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे स्ट्रांग है, जुपिटर 11th लॉर्ड स्ट्रांग है। यहाँ D3 में भी जुपिटर अपने घर में धनु का, है ना। और हम्म। यहाँ पे इसका इसका वो देखो, सन जो है या नीच का हो गया, लेकिन वीनस लग्नेश के साथ बैठा है अपने घर का, तो ये एक भाई दे दिया इसने कम से कम। एक शुभ ग्रह के स्वग्रही लग्नेश हो गया नवांश, तो एक भाई तो इन्हें जीवन भर इनके साथ रहने वाला है, इसका मतलब नवांश से हम आगे की लाइफ भी देख रहे हैं ना, तो एक भाई तो जिंदा रहेगा। हो सकता है इनका छोटा भाई कोई हुआ और डेथ हो गई हो, मुझे नहीं पता, पूछना पड़ेगा, लेकिन बड़ा भाई जिंदा या रहे। ट्राई नहीं किया हो या कुछ, हाँ होगा। वॉट एवर, हाँ हमें मैम, इसका एजुकेशन तो यकीन प्रसाद जी ने बीबीए बराबर बोली, और मैंने भी कॉमर्स साइड बोली। वो एजुकेशन कॉमर्स के समझ में आ रही थी, कॉमर्स फील्ड की समझ में आ रही थी, और प्रसाद जी ने डिट्टो बीबीए बोला। हाँ, तो चलो ठीक है, आप लोगों ने काफी बेटर ही किया, एटलीस्ट इतना तो हुआ कि 60% से अब मार्क्स आ गए। बाकी तो हम्म। अब अगले पेपर में पता चलेगा। अभी ये तो बहुत सिंपल पेपर दिया था मैंने, आधा तो मैम वही। मुझे दशा मतलब मुझे ना, जैसे मेरे जो मार्क्स कटे इनिशियल फर्स्ट 2 क्वेश्चन में कटे, क्योंकि मैं वो असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत कंफ्यूज हो रही थी, मतलब असेंडिंग में सोचती थी कि क्लॉकवाइज है, तो वहां पे मेरे 2-3 दशा मतलब नंबर ऑफ काउंट इसका गलत आ गया मतलब लाइक। तुमने प्रैक्टिस कम करी है, दशा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आनी चाहिए भैया, प्रैक्टिस से ही मैम प्रैक्टिस। कुछ की सही आ गई मेरी उसी क्वेश्चन में, कुछ दशा की कैलकुलेशन सही आ गई, वही तो असेंडिंग की गलत आ गई, मतलब वही मैं कह रही हूँ कि एक मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि असेंडिंग है तो हम अरे उसको रोज क्लॉकवाइज। 5 कुंडलियों पे मैनुअल प्रैक्टिस करो, दशा की, 4 दशा की, तब जाके प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैंने टाइम 5 मैम बहुत उसको किया लगता है। इसलिए है। सीरियसली नहीं लिया ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो आ जाती है दशा, तो हमने भी वही सीरियस मैंने भी प्रॉब्लम है सीरियस। ना मैडम, आप लोग सॉफ्टवेयर पे इतना डिपेंडेंट क्यों हो रहे हो? आपके दिमाग में कुंडलियां चलनी चाहिए। आप 5, अच्छा इसकी जन्म इस दिन है, इसका ये लगन है, अच्छा तो उसका ये है, तो अब वो इस तरह से ऑर्डर चलेगा, अच्छा ये साल में अपने मैनुअल कैलकुलेशन अब कर लो, उसके बाद सॉफ्टवेयर में डाल के देखो कि क्या मैंने सही कैलकुलेट किया था। मैम जस्ट वन क्वेश्चन, इनकी वाइफ की कुंडली में आपने टाइप ऑफ मैरिज पूछी थी, टाइम टाइम तो ठीक है, टाइप में लव थी अरेंज थी है? लव अरे मैरिज ही होगी हमारी। अरेंज है, एक मिनट में देख लेती हूँ, मुझे याद नहीं है लव तुम तो बैठ है नहीं तो बैठ है इन्होंने। देख लो, लेकिन क्योंकि ये लो वाइफ की तुम देख, आप लोगों ने क्या लिखी थी, लव या अरेंज? प्रसाद जी मैं भूल गया आप लोगों ने क्या लिखी थी।
देख लेती हूँ, मुझे मैं भी मेरे को कुछ बताया तो था, लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, मुझे याद नहीं है क्योंकि ये I ऐसा। written arranged marriage. हाँ मैंने भी लव कम अरेंज ही लिखी थी, एक अरेंज मिनट, लिखी। सुषमा स्वराज, सुषमा, देखते हैं। ये बहुत नाम भी सुषमा परेशान थे, स्वराज है। इनको पता है कई पंडितों ने इतना वो बनाया बुद्धू कि फाइनली ये मेरे पास जब आए तो फिर इन्हें जब लॉजिकली मैंने समझा दिया। तो आपने 3 साल उनको वेट करने के लिए लव बोला है। मैरिज है भैया, लव मैरिज है। लव हाँ मैरिज, लव, प्रसाद जी गलत गलत है आपका। लिखा है, मैंने मैंने लव से मैरिज पूछा में इंडियन मैंने मैम मैरिज वाला लव डिप्लोमेटिक मैरिज है। लिखा है, लव कम अरेंज। हो सकता है लव मैरिज में पहले इनके बड़े भाई शादी ना कर रहे हो तो इसीलिए इनके यहाँ से भी डिले हुआ, उधर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है घर में, तो डिले हुआ है, हो सकता है 1 साल पहले तो लाइफ में। तुमने क्यों लव लिखा था, क्योंकि तुम्हारा करेक्ट आया मैंने, आंसर। मुझे लव मैरिज लग रहा था क्योंकि मैंने वो देखा था, ये क्या गया राहु और क्या गया डीके, डीके और वीनस, मतलब मैंने उस टाइम पे पता नहीं कैसे कैलकुलेट करा था, मुझे नहीं, लग मैंने फिफ्थ लॉर्ड तो सैटर्न एंड सेवंथ लॉर्ड जुपिटर इन द लग्न विथ वीनस ये करके लिखा। मैम पंचम राहु के तो एक पर भी है मैंने भी लव कम So, अरेंज लिखा था क्योंकि मुझे दिखा कि जुपिटर की ब्लेसिंग मिल रही है, और वो सैटर्न के साथ बेटा फिफ्थ हाउस के साथ, और वीनस जो नेचुरल कारक है वो इसमें मतलब देख रहा है सेवेंथ हाउस को। हालांकि नीच का है बट सेवेंथ हाउस को देख रहा है, तो प्योरली मतलब मुझे ऐसा लगा कि लव नहीं होगी, मिक्स्ड होगी, लव कम अरेंज्ड। सेवंथ हाउस प्योर और लव तो लव। नाइन्थ हाउस, सेवंथ और नाइन्थ पे जब अफ्लिक्शन होता है ना, तो वो नॉर्मल रूटीन मैरिज नहीं होती है। एक प्रिंसिपल बता रही हूँ, ये नाइन्थ हाउस पे मंगल की दृष्टि है, सेवंथ हाउस पे शनि की दृष्टि है, ठीक है, जुपिटर सेवंथ लॉर्ड भी देख रहा है, वीनस देख रहा है, और फिर फिफ्थ पे भी अगर कोई पाप ग्रह का प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति अनकन्वेंशनल होता जा रहा है, मतलब उसको रूटीन या जो नॉर्मल प्रोसीजर है, माँ बाप की आज्ञा मान के शादी करना नहीं पसंद आएगा, वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहेगा अपने हिसाब से। और यहाँ केतु पंचम में बैठ गया है, और मकर राशि का स्वामी लगन में चला गया, और यहाँ पे सेवंथ एंड फिफ्थ लॉर्ड की युति भी हो रही है, जो एक सिंपल प्रिंसिपल है, सबसे पहला प्रिंसिपल लव मैरिज का, फिफ्थ एंड सेवंथ लॉर्ड टुगेदर। ठीक है, तो ये हमें D1 से ये 3-4 इंडिकेशन मिले। फिर नवांश में आप देखो यहाँ एक्सॉल्टेड मार्स राहु के साथ बैठ गया, तो फिर यहाँ पे पंचम में नीच का चंद्रमा हो गया, लग्नेश पंचम में जा रहा है, तो ये फिर इमोशनल और वो सब दिखा रहा है, फीलिंग्स वगैरह, और उसके कारण फिर ये क्लियर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे नाइन्थ हाउस पे भी वक्री बुध बैठ गया है, मैम इसमें भी फिफ्थ और सेवेंथ का कनेक्शन बन रहा है नवांश में ना, मार्स वो भी एंड बन रहा है फिफ्थ फिफ्थ हाउस। में, फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ और राहु के साथ। फिर नाइन्थ में फिर से वक्री बुध आ गया, तो ये नीच का है, तो यहाँ पे फिर जुपिटर पे भी प्रभाव हो गया, जो धर्म का घर है ना, वो वहां पे वक्री बुध होने से इस पे भी पीड़ा और ये हो गई कि कहीं ना कहीं जो भी रूटीन था वो फॉलो नहीं हुए। जैसे कहते हैं ना आप लोग, जैसे तो ये बिहार के वहां तो डंडा मार के भी शादी होती है, पता है ना, वहां पकड़ के उठा के ले हम्म। जाते हैं दूल्हे को। हाँ। तो मे भी ये सब देख के उसका मन होगा कि मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी, और फाइनली उसने जब अफेयर हो गया या मित्रता हो गई उससे, तो फिर इन्होंने अपने, हो सकता है दोनों की जातियां वगैरह आपस में ना मिलती हो, क्या मुझे नहीं पता, इतना तो मैं मैम भाग के शादी की, लाइक हाँ मतलब अगेंस्ट लव जुपिटर। मैरिज, मतलब उन्होंने कह दिया हम नहीं करोगे तो हम तभी तो देखो ना 38 साल में शादी हो रही है, 38 साल की उम्र में, और फिर पेरेंट्स ने भी मान ही लिया। तो ये कुंडली को पूरा देखना चाहिए, कैसा उसका नेचर है, क्या वो बिहेव करेगा, क्या धर्म को फॉलो करेगा नहीं करेगा, क्या उसके माँ बाप उसे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ सूर्य नीच का हो गया है, तो पिताजी से थोड़ी सी वो तो रहेगी ना कहीं कमी, नॉर्मल रूटीन वाला नहीं दिख रहा है यार, सूर्य बुध भी वक्री है, खुद भी ये इसका लग्नेश ही वक्री है, वो कहाँ से इतना ज्यादा मतलब शरीफ या रूटीन सेम फॉलो होगा, है ना। तो ये सब ओके। पूरी कुंडली आप प्रॉमिस पे प्रैक्टिस करो, आप लोगों की प्रैक्टिस प्रॉमिस पे नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है योग नहीं देख रहे हो ठीक। हाँ मैम, हाँ दशा। मैम वो गड़बड़ा। चलो ठीक है, अब ये ठीक है मैम, करिए, क्लोज अब हम करते हैं। बंद करते हैं हाँ। इसको और हम अपने जी मैम। टॉपिक पे आ जाते हैं। हाँ, कल जो कुंडलियां थी हम दो 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 तीन कर ली थी हमने, कितनी कर ली थी, मैं खोलती हूँ चार्ट, उस हिसाब से फिर हम कर लेते हैं। एक दो कुंडलियां लीवर ट्रांसप्लांट की भी, एक दो कुंडलियां मैं और भी लगाऊंगी, तो भी आपको उसमें ऐड कर देंगे। चलिए, ये नहीं किया था ना हमने, कैंसर रॉन्ग डायग्नोसिस कर ली थी कुंडली क्या? नहीं, ये नहीं की थी। ये ये नहीं करी। केस ऑफ रॉन्ग डायग्नोसिस ऑफ कैंसर टू हस्बैंड बोर्न एट अम्बाला, ये देखिए,
अब इनकी कुंडली में ये जब आए थे, राउतर ने बोल दिया था कि कैंसर तो नहीं है, आप कुछ और फोड़ा वगैरह हो सकता है। आप उन्होंने बोला क्या चेक कराए, सर ने बोला लीवर चेक करा लो। उसमें फोड़ा या पस होती है ना, पस पड़ जाती है, कुछ ऐसा कुछ था पेट में या लिवर में, ऐसा बोला था सर ने। और वही उसी एरिया में निकला। तो देखिए डॉक्टर नहीं होता, जो एस्ट्रोलॉजर होता है, लेकिन अगर वो एरिया भी बता देता ना बॉडी का किस एरिया में प्रॉब्लम है, जिसके कारण बार बार फीवर आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, पेट खराब हो रहा है, डॉक्टर ने तो अपनी रिपोर्ट्स निकलवाई, वो करवाया और फिर बोल दिया जी कैंसर है, और वो गलत रिपोर्ट लगा दी, और फिर बंदे का तुम सर्जरी कर दोगे उठा के, गलत है। तो यहाँ पे आपको इस कुंडली को इसलिए सर्च करना है, क्या इनकी कोई बड़ी बीमारी का प्रॉमिस है, या सिंपल एक छोटी बीमारी 2-1 महीने होके चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे टॉरस लगन है, लग्नेश जो है वो छठे घर में गया है, तो बीमारी का तो पहले ही संबंध आ गया, लग्नेश का 6 में जाना। लेकिन 6 हाउस में ये अपनी राशि का है, तो ये फाइट करके ठीक भी हो जाएगा, लड़ाई करता रहेगा। डेब्ट एनिमी डिजीज तीनों दिन, केतु भी साथ में बैठ गया, मरकरी 5th लॉर्ड भी बैठ गया 6 में। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बो है, एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, विच इज अगेन